अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नम अफ़ज़ल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, सुबह के तकरीबन 12 बजे हैं, सबको नाश्ता करा के फ़ारिग हुई। अब मेरे नाश्ते का टाइम है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। मैं आज आपके साथ सुबह से लेकर रात तक यहीं हूँ, तो कहीं ना जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं सुरख मिर्च डाली हूँ, मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज ली है, धनिया लिया है, इसका हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी ऑमलेट होता है और मुझे बहुत पसंद है ऑमलेट। और ये है कि आपके पास जो भी वेजिटेबल हो ना, ऑमलेट में डाल दो, मज़े का बनता ही बनता है। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही मैं सोच रही हूँ कि आज दोपहर में क्या बनाया जाए। बहुत ही मुश्किल काम है और मैं दिन के टाइम ही बना के फ़ारिग हो रही हूँ। अमूमन मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने क्या बनाना है। बहुत आसानी होती है, आप आराम से सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो और बना लेते हो। मैंने सब्ज़ी मँगा ली थी। कुछ लोग उसको टिंडे बोलते हैं और कुछ लोग चपनियाँ, 2 नाम तरह के नाम हैं। आप कहाँ के हो और आपके में क्या बोला जाता है? टिंडे 2 तरह के होते हैं, एक देसी टिंडे और एक ये वाले जो मैं आज बनाऊँगी, दिखाऊँगी। और यहाँ पर पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो है ना, चाय अपने लिए रख दी थी और यहाँ पर मैं ऑमलेट को पलट रही हूँ। बहुत सुरख है हो गया और जितना सुरख हो उतना मज़े का बनता है। यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी है, मैं ब्रेड को गरम कर लूँ और फिर चलते हैं। यहाँ पर मैं नाश्ते को एंजॉय करती हूँ। आप चलो मेरे दोपहर के खाने की रूटीन की तरफ। और देखो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता चूँकि काफ़ी लेट होता है इसलिए हम लोग दोपहर का स्किप कर देते हैं, लेकिन खाना मैं दोपहर को बनाती हूँ। ये मेरे शुरू से है। बना के फ़ारिग हो जाती हूँ दोपहर का। उसके बाद अब यहाँ ये देखो ना, ये जो है ना, ये मैश होके बनते हैं। जो छोटे-छोटे होते हैं ना टिंडे, वो फ्राई होके बनते हैं। दोनों मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मुझे दोनों ही फ़ेवरेट लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। ये चिकन है जो कि मैं करने वाली हूँ फ्राई। 2 चम्मच बड़े सालन वाले चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। सब्ज़ी ऑयल छोड़ देती है, इसलिए एहतियात से डालें। यहाँ पर प्याज, टमाटर और लहसुन लिया और इसको मैं, मेरा चिकन जो है फ्राई हो गया था और इसमें मैं ये प्याज, टमाटर और लहसुन डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और भून लूँगी। यहाँ पर चलें जी, अब आप बताएँ। साथ ही साथ मैंने ना आज बिस्किट की तैयारी कर ली थी। बिस्किट की डो बना के फ्रिज में रखी हुई थी ताकि मैं बना सकूँ। हर हफ्ते बाद मैं बना के रख देती हूँ केक, बिस्किट। आपका हफ्ता शाम की चाय के साथ अच्छे से गुजर जाता है। और ये है कि घर की फ्रेश चीज़ होती है। मैं देसी घी में बनाए थे, बहुत अच्छे मज़े के खस्ता बनते हैं, फ्रेश-फ्रेश बनते हैं और फ्रेश-फ्रेश ख़त्म भी हो जाते हैं। और ये है कि अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैंने दे दूँगी नीचे लिंक में। आप मेरे चैनल पे जाओ और चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। और करके फिर आप मेरी वीडियो को वॉच करना, देखना कि मैंने किस तरह बिस्किट्स बनाए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट बनते हैं। आप उसी स्टाइल से उसको चूल्हे पे भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको केक बनाना बताया था। अगर नहीं देखा तो वो भी रेसिपी मौजूद है, आप जाओ और देखो कि किस तरह केक बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अच्छे से बनाई कर लिए। कलर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा आ गया है, रौनक हो गई है चिकन के ऊपर। और यहाँ पर अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सुरख मिर्च और क्या कहते हैं, ग्रीन चिली डाल दी, हरी मिर्च सॉरी डाल दी थी और इसको अच्छे से बनाई कर ली। और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ गया था। अब हम इसमें डालेंगे, जो ऑयल छोड़ दिया, अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी और फिर इसको 1 कप पानी तकरीबन डाल देंगे। इसका अपना भी काफ़ी पानी होता है, इसलिए एहतियात से पानी डालें और इसको रख देंगे। यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है ना, यहाँ पर इसको रख देंगे ढक के और यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी तो फिर
हम आप मिलते हैं। यहाँ पर ये मेरी अच्छे से हो गई है, बस मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगी। और यहाँ पर मैं जो है ना बिस्किट्स की तैयारी कर रही हूँ, बेकरी खोल के रखी हुई है। और आप देख सकते हो ये डो है, एक ही तरह की डो डिफरेंट तरह के बिस्किट आराम से बना सकते हैं। साथ में पीनट छील रही थी और ये मेरे तकरीबन डन है। इसको जो है ना ठंडे कर रही हूँ और ये ठंडे हो चुके हैं। ये गरम-गरम बिस्किट जो होता है ना वो नरम होता है और आपने फ़ौरन डब्बे में नहीं डालना। इससे क्या होगा कि आपके जो वो जो क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है और नमी आ जाती है। तो इसको अच्छी तरह ठंडा करके फिर आपने बॉक्स में डालना है। बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी तरफ से 110% श्योर के बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह करके रख लिया करें तो आपके लिए आसानी होता है। कोई गेस्ट आ गया उसके साथ चाय के साथ रख आराम से सर्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब मैं अपने बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, आपको मिलती हूँ शाम को। यहाँ पर शाम के तकरीबन 5:30 हो गए हैं। ये मेरी अपनी क्रिएशन है। थैंक यू, थैंक यू। आप कह रहे होंगे वाह, वाह, वाह! ख़ैर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, नमक डालूँगी और सुरख मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च। आप अपने हिसाब से फ्लेवर कुछ भी ऐड कर सकते हो और कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसको फ्राई कर दिया। बहुत अच्छे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे, क्रिस्पी से बने थे, क्रंची से, बहुत ज़बरदस्त थे। चलें जी, आप इसको केचप के साथ भी दे सकते हो, इसके अलावा वैसे भी खा सकते हो, बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, अब फिर चलती रा मिलती हूँ रात को। यहाँ पर रात हो गई है, खाने की तैयारी हो रही है। गैस हस्बे आदत कम है तो चूल्हे पर रोटी पका के भूल जाओ कि रोटी तुमने पकना है खुद ही है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ हो गई हैं तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर तक। जी, ये यहाँ पर देखें चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है और मैं जो हूँ ना अब आपको खुदाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे डेली रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मेरी वीडियोस बाकी भी जाके देखो, मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर लाज़मी फ़ॉलो करना, वहाँ पर मेरे पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई है। खासकर ज्वेलरी की बहुत ज़बरदस्त है, कोहिनूर की फ़र्स्ट क्लास ज्वेलरी है मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा ड्रेसेस हैं, विंटर की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेम्स हैं, बैग्स हैं, जूते भी हैं अवेलेबल हैं। तो लाज़मी जाना, इधर मैं मेंशन कर दूँगी। मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करो।